से कम उसकी झलक पाने में सक्षम है। मैं वास्तव में जो चाहती हूँ वो चीज़ है जो मेरे पास अभी तक नहीं है। मैं सच में जो चाहती हूँ वो बनने की खोज है, ना कि होने का अनुभव। मुझे पता है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे बड़ा है और मैं उसे चाहती हूँ, लेकिन एक नश्वर जीवन और एक पशु शरीर में मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अंतरात्मा ये जानती है कि मेरा उस पर कभी भी अधिकार नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा रूल चाहता हूँ, आप किसी के भी साथ नहीं सो सकते जब तक आपको प्यार ना हो उससे। इसे अलग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके, हम सिर्फ इसे एक रात के लिए रखेंगे। जब तक कि हम दूसरे व्यक्ति के साथ इस बात पर सहमत ना हो जाए कि ये सिर्फ सेक्स है। ओके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। देखो, हम कोई सवाल नहीं पूछ सकते, ना कोई रूल, ना कोई किसी को रोकेगा, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं तो हमें एक दूसरे से झूठ बोलना पड़ेगा। हाँ, पॉइंट है। देखो, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन ये सब मैं करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है पहले से? शायद, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता कि वो अवेलेबल है या नहीं। हु? मेरे ऑफिस का एक लड़का है, बहुत फ्लर्टी है, सेम बिल्डिंग में काम नहीं करता, लेकिन मैं उसे लंच पर कभी कभी देखती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं और तुम ये करने जा रही हो। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे तुम पर भरोसा है। आई थिंक हमें थ्रीसम से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन तुम तो लड़की को प्रेफर करते हो। मुझे लगता है थ्रीसम थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस है, जैसे कि मेरा मतलब है तुम्हें दूसरे इंसान के कंफर्ट का ध्यान रखना होगा। वैसे एक बात सच बोलूं, थ्रीसम कुछ ज्यादा ही एडवांस है। सच कहूं तो हम लोग मोटिवेट होते हैं ऐसी चीजों के मतलब ढूंढने के लिए, और हम बेवजह की चीजें ढूंढते हैं। इन सब चीजों से हमें अंदर की खुशी मिलती है, मतलब कुछ मिलता है, कुछ है जिससे हम लोग खुश होते हैं। ये हमें एक पर्पस देता है। इसमें एक लालसा है, कोशिश है, और चाहत है जो मेरी लाइफ को वैल्यूएबल बनाता है। जब मैं उस चीज के करीब पहुंचता हूं जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तो पता लगता है ये सब एक मिराज है, और ये रास्ता एक नया ट्रेजेक्टरी है। मैं जो हूं उससे ज्यादा कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं? मैं कैसे हमेशा जवान रहूं ताकि मैं कभी बूढ़ा ना दिखूं? लालसा हमेशा अमर रहने की, लालसा हमेशा एक अच्छी जिंदगी की, नई चीज की, वो ताजा हो, हमेशा नया हो। क्या ये पका हुआ है? मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है या नहीं? मुझे नहीं पता, मैंने इसे कभी नहीं खाया। ओके, सॉरी, मैं जर्मनी से हूँ, तो मुझे लगा शायद ये यहाँ की कोई आम चीज़ है। ओके, एनीवेज़, ख़ैर मैं इसे एक बार ट्राई करके देखती हूँ। थैंक यू डियर। यस, बाय। बाय, मिलके खुशी हुई।
ठीक है। क्या अच्छा नहीं था? वो कोई बेवकूफ़ नहीं था। इससे भी ज़्यादा बेटर महसूस किया है मैंने जब मैं तुम्हारे साथ थी। लेकिन ये एक्साइटिंग था। पीछा करना मारने से बेहतर है। तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है? तुम उसके साथ दोबारा सोओगी? हाँ, शायद जा भी सकती हूँ। तो क्या तुमने बताया मेरे बारे में? नहीं। तुम उसे पसंद करती हो। तुम उसके साथ दोबारा सोने वाली हो क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। मुझे जलना चाहिए? तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं सो सकती जिसे तुम पसंद करती हो। मैं उसके साथ फिर से नहीं सोऊंगी। नहीं, तुम्हें सोना चाहिए। वैसे भी तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। सेक्स एक बहुत ही डिवाइन ट्रूथ है और एक बहुत ही बेसिक ट्रूथ है। ऐसा लगता है कि ये हमें या तो सबसे क्रिएटिव और प्रेमपूर्ण बनने के लिए मोटिवेट करता है या फिर हमें लालच और हिंसा के दलदल में धकेल देता है, और ये दोनों के लिए ही कमिटेड है। उसे लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कुछ और। तुम बहुत अच्छी हो। ऑफ कोर्स उसने यही सोचा होगा। तुम्हारा फ्लर्टिंग वे कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो बहुत ज्यादा और तुम उसके साथ सोना चाहती हो। सच में ये बहुत पागलपन है। मैं सच में बहुत ज्यादा बेचैन था और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये कितना बदतर हो सकता है। क्या तुम सच में इतने बेचैन हो? और तुम्हारे बारे में क्या? क्या कोई ऐसा है जिसके साथ तुम सोना चाहते हो? मुझे ये भी नहीं पता कोई है या नहीं। मैंने आज तक वन नाइट स्टैंड नहीं किया। लेकिन तुम इसके लिए राजी क्यों हुए? अगर कोई जानता है कि मैं कौन हूं और परवाह करता है, वो मेरे लिए दैट्स प्लेजरेबल। अगर कोई मेरे साथ सेक्स करना चाहे तो मेरी इच्छा भी मैटर करती है। मेरी पसंद की भी वैल्यू है। सिर्फ इसीलिए लोग महंगी घड़ियां पहनते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, वो प्राइस टैग बता सके कि उनके भी मायने हैं उन चीजों के। फिर से उस पैसों का एक मीनिंग है। एक फैंसी घड़ी या मेरे साथ कोई सेक्स करना चाहे तो मेरे लिए सच में इन दोनों के मायने बिल्कुल एक हैं। इट्स जस्ट अ टेम्परेरी एसोसिएशन है जो मुझे किसी ऐसी चीज से मिला था जो मैं नहीं हूं। अगर हम अंत में देखेंगे तो
इस सब का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, सच में। या इसका मतलब है? इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और देखना कि आगे से ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि हम गलत तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है हर एंगल गलत एंगल ही होता है। मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है कि तुम सही थे थ्रीसम के बारे में। अब मुझे लगता है कि हम एक टीम है और हालांकि मैं दूसरे लोगों के साथ सेक्स करना चाहूँगी, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती और इसीलिए उस तरह की सेटिस्फैक्शन नहीं देता। लेकिन अगर तुम और मैं हम दोनों एक साथ दूसरे लोगों के साथ सेक्स करते हैं तो ये पूरी प्रोसेस को बदल के रख देगा। लाइफ सच में बिल्कुल रियल है। ये आपके फेस पर बदनामी है। और इससे जो मतलब जन्म लेता है उसे हम जिंदगी कहते हैं। वो ठीक से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बकवास सच में रियल है। तो क्या इसका मतलब नेचर की स्थिरता सिर्फ एक पहलू मात्र है जो जिंदगी चलाती है, और वो वास्तव में किसी बड़ी चीज से जुड़ा नहीं है? और शायद इसका अर्थ है जो वास्तव में जीवन को एक ऐसा जन्म देता है, और इस मीनिंग की खोज करके हम वापस जहां से हम आए हैं वहां वापस जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ना मैं बकवास कर रहा हूं, जैसे सच में बहुत बकवास कर रहा हूं। हम ग्रिमिल से जो भी मॉडल लाए हैं वो V2 API के लिए है, जिसका कलेक्शन अगले महीने से सपोर्ट बंद कर रहा है। इससे डील करने के लिए तुम्हें एक नया वर्टिकल बनाना पड़ेगा। तुम्हें लगता है कि तुम लीना की टीम से कुछ मदद ले सकते हो? मैं फिर से एक लड़की के साथ होने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इतने सालों में किसी लड़की के साथ नहीं सोई हूँ। 6 और 7 साल शायद मुझे याद भी नहीं। मैं तुम्हें किसी भी लड़की के साथ देखकर थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं ये संभाल सकती हूँ। फ्राइडे को ट्राई करना चाहोगे? हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। इस दुनिया में मैं जो भी हूँ मैं उसी से जानी जाती हूँ, लेकिन अपने आप में मैं जो नहीं हूँ उससे जानी जाती हूँ। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मैं वो ना बन जाऊँ जो मैं बनना चाहती हूँ। मैं हमेशा सेल्फ डाउट से भरी रहती हूँ, या फिर नहीं तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ।
जिन चीज़ों में मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ उन्हें करने में खुशी नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस ही मुझे कंप्लीट बनाती हैं। कंफर्ट मुझे थका देता है क्योंकि ये मुझे कुछ और बनने का मौका नहीं देता। तो मुझे अपना बेस्ट दो, चलो फ्लर्ट करते हैं। शिट। अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के साथ फ्लर्ट कैसे करोगे? मुझे नहीं पता, तुम करो। मुझे नहीं पता। ओ, ऐसा करना बंद करो तुम। अगर तुम्हारे साथ कोई लड़की है और वो बेवकूफ है तो तुम तो बेवकूफ नहीं दिखना चाहोगे ना? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए कहना आसान है। ओह कम ऑन। हाँ, हाँ, मुझे पसंद है। और तुम जानते हो, अगर कोई भी तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करेगा तो मैं तो करूंगी ही। खैर, ये पहली कोशिश थी। क्या तुम्हें याद है हम एक ग्रोसरी स्टोर में मिले थे, ड्रैगन फ्रूट को लेकर बात किए थे? ओह माय गॉड, याद है मुझे। इसीलिए जानी पहचानी लग रही थी तुम। मैंने तुरंत तुम्हें पहचान लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक पॉर्न स्टार हूँ। उसने कहा कि हम हॉट थे और वो हमें फिर से कॉल कर सकती है। क्या तुम उसके साथ फिर से करना चाहोगे? हाँ, मुझे मजा आएगा। मैं शुरुआत में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। सच में? मेरा मतलब, मैंने बहुत एडजस्ट किया अपने आप को। मेरा मतलब कि मैं उसके साथ पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में मैं हो गया। तुम उससे प्यार कर सकते हो, लेकिन तुम और फिर इस पॉइंट पर उसको ऐसे मर्ज करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इन पंखों को खोलती हूँ और फिर फोल्ड कर देती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं बना पा रहा हूँ। कॉन्क्रीट ट्रूथ वो है जो मेरे ख्याल से एसेंशियल ट्रूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कोएग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी दिए गए हालात में वो एक दूसरे को झुटला भी सकते हैं।
तो क्या एक सच को छुपाने के लिए छोटा सा झूठ बोलना क्या ठीक है? उस झूठ से कई सच्चाइयाँ भी झूठ हो जाती हैं। या फिर सच झूठ की पॉसिबिलिटीज़ को भी ख़त्म कर देता है? हाय, दिस इज अरलान। सो नीना ने आज कॉल किया था। वो इस वीकेंड हमारे साथ दोबारा सेक्स करना चाहती है। क्या? उसने मेरे बजाय तुम्हें क्यों फ़ोन किया? और तुम मुझे तुरंत मैसेज करने के बजाय अभी डिनर के वक्त ये सब बता रहे हो? मुझे नहीं लगा, मुझे लगा ज़्यादा इंतज़ार करना बेहतर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उसे डायरेक्ट कॉल करोगी तो। मैंने सिर्फ बोला कि मैं तुमसे बात करके बताऊंगा उसे। हाँ, हम अवेलेबल हैं। क्या मैं उसे अभी कॉल कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। डेट के लिए तैयार होना बहुत अजीब लगता है। मेरा मतलब है हमारी फर्स्ट डेट के बाद से मैंने ये सब नहीं किया है। हाँ, यह बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा भी लग रहा है। मेरा मतलब है मुद्दा ये है कि धर्म सच के प्रति झूठ बोलने के लिए संकेतों का एक समूह है। क्या ये सभी छोटे-छोटे झूठ वास्तव में सच है? क्योंकि तुम सच तक पहुंचने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हो? हमें फाइनाइट को डिस्क्राइब करने के लिए अल्टीमेट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही है। ये तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। होता है।
मैं हमेशा उसी के बारे में सोचती हूँ। मेरा मतलब है, उसके बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ, हाँ, मुझे पता है। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है। क्योंकि वो एक लड़की है, लड़का नहीं। शायद। ये अजीब है। ये सच में अजीब है। अगर मैं तुम्हें नहीं जानता तो ये सब अजीब नहीं लगता। तुम्हारे साथ ये एक्सपीरियंस इसे अजीब नहीं बनाता, बल्कि ये सबको और गहरा बना देता है। क्या ये इसीलिए गहरा है क्योंकि हम कुछ अलग कर रहे हैं, या इसमें कुछ ऐसा है जो वास्तव में काफ़ी ज़्यादा गहरा है? शायद जैसे भगवान की खोज के माध्यम से खुद को एक अर्थ देने की कोशिश करना सबसे महान काम है जो मैं कर सकता हूं। लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें, डेयरिंग, दर्दनाक सवाल जो मैं पूछ सकता हूं, क्या सच में कोई भगवान है जो मुझे सबका अर्थ दे, और या सिर्फ मैं पानी या नमक हूं जिसका मतलब सिर्फ कल्पना करना है? तुम लोगों ने कमाल कर दिया। तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा? ये सब अर्लिन ने बनाया है। ये सच नहीं है, मैंने सिर्फ कोशिश की है। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तुम्हें मेरे हाथ का खाना पहले खाना चाहिए था, बहुत ही वाहियात था। और तुम लोग क्या करते हो इतना अच्छा खाना बनाने के अलावा? मैं टेक में काम करती हूँ और अर्लिन एक डिज़ाइनर है। नहीं, एक ग्राफिक डिजाइनर। तो यूज़र डिज़ाइनर? हाँ, कह सकती हो तुम। जिस फर्म में मैं काम करता हूँ वो ऊपर बताए गए सभी कामों में से एक है। और किस तरह की तकनीक? स्टार्टअप्स। अभी मैं एक ऐसी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी प्रोडक्ट्स है। ये जीपीएस ट्रैकर्स पर बेस्ड है, लेकिन वो शायद 6 महीने में बिक जाएंगे और फिर मैं किसी और के लिए काम करने जाऊंगी। मैं कोडिंग भी करती हूँ। ओह बढ़िया। मैं यहाँ AB3 वीज़ा पर हूँ, एक ऐसी कंपनी जो मशीन लर्निंग पे काम करती है। और मैं एक टीम लीडर हूँ। मैं बहुत आर्किटेक्टिंग भी करती हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले करती थी। मैं इसे मिस तो करती हमें हूँ। शायद अर्लिन को दुकानों की बातों से दूर रखना चाहिए। वो टेक्निकल के बारे में कुछ भी सीखने से मना कर देता है। सच नहीं है, तुम बोलो। कोई बात नहीं, मेरा मतलब है मैं पूरा दिन इसके बारे में बात कर सकती हूँ, लेकिन अभी ना ही करूँ तो बेहतर है तुम लोगों के सामने। तो यूएसए में तुम्हें कितना टाइम हो गया? दरअसल मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, लेकिन मैं इससे पहले भी 2 अलग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आ चुकी हूँ। तो मेरी कंपनी की ऑफिसेस यहीं पे है और म्यूनिक में भी, इसलिए मेरा आना जाना इजी हो जाता है। तुम यहाँ कब तक रहने वाली हो? मुझे नहीं पता, मेरा मतलब ये प्रोजेक्ट अगले 2 महीने तक चलेगा, लेकिन मेरी कंपनी चाहती है कि मैं यहाँ रुकूँ, इसलिए। तुम्हें ये देख के कैसा फील होता है जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करती हूँ? हॉर्नी? और जेलस? या काइंड ऑफ। जेलस मत हो। तो तुम्हें अमेरिका में क्या पसंद है? मैं कैसे बयां करूं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक मैं सिर्फ न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को ही गई हूँ। ये दोनों अच्छे हैं। हाँ, ये अच्छी जगह तो है, और भी अच्छी जगह है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही तुम यहाँ से कहीं अंदर की तरफ जाओगे, जर्मन, तो तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी। ओ वैसे हमारा जर्मनी में भी रेडनेक्स है, वो सिर्फ जर्मन रेडनेक्स है। मुझे खुशी है ये सिर्फ हम नहीं है। क्या तुम लोग कभी अब्रॉड में रहे हो? मैंने ट्रैवल काफ़ी किया है, पर कहीं रही नहीं हो। हाँ, सेम।
एक नए जगह पे रहना काफ़ी अलग है। जैसे किसी अलग संस्कृति के लोगों को जानना वाक़ई चीज़ों को बदल देता है। ठीक है, मुझे लगता है मैं पहुँच गई। बाद में मिलते बाय, हैं। हैव अ गुड बाय। डे। बाय। बाय। क्या लिनोरा और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या हमने एक दूसरे को एक दूसरे की तस्वीरों में डाल लिया है? क्या हम अपने रिश्ते को ऐसे डिफाइन करते हैं जैसे कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम है? क्या हम अपने करीबी लोगों के साथ रिश्तों और विरोध में खुद को परिभाषित करते हैं, खुद को ऊंचा उठाने के लिए? मुझे लगता है ये सिर्फ जर्मनों की बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्मन बिल्कुल अलग है हमसे। हो सकता है मैं जर्मन्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स हो रही हूँ। कल्चरल डिफरेंस सच में है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाता हूँ। ये एक्साइटिंग है क्योंकि तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ये बिल्कुल एक नई दुनिया की तरह है जिसका हमें पता लगाना है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। हम बारी-बारी से जोड़ी बनाएं, एक दूसरे की आंखों में देखें और तीसरा हमें देखता रहे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो तुम शुरू करो। हाँ, बस ऐसे ही खड़े रहो और फिर हाथ पकड़ो। और फिर मैं चाहती हूँ तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखो। जितना हो सके अपना प्यार और कंपैशन बिखेरने की कोशिश करो। हंसो मत, ठीक है? ठीक है। तो मैं 3 तक गिनूंगी और फिर हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक एक दूसरे को देखते रहना। क्या हम 10 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं या 1 घंटे के लिए? शायद 1-2 मिनट। रेडी? ठीक है। 1 2 3। ठीक है। ओके। सच कहूँ तो ये बहुत अमेजिंग था। सच में? हाँ। हाँ, तुम लोग जो इंटीमेसी शेयर कर रहे थे वो बहुत नेचुरल था। ठीक है, तो अब हमारी बारी। अब हम अदला बदली करते हैं।
तो तुम बस स्टॉप कह देना जब भी तुम्हें सही लगे। तो अर्लन के साथ जैसे किया वैसे ही करते हैं। ऑलराइट, चलो। स्टॉप। ठीक है, अब अर्लन और मैं। गाओ। स्टॉप। ये तुमने कहाँ से सीखा? ये बस मेरे दिमाग से निकला। वैसे तो हम 3 हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही एक दूसरे को एक ही वक्त पे देख सकते हैं। ऐसा है जैसे गॉड ने कुछ मैस अप कर दिया हो।
क्या तुम ये कहना चाहते हो कि या तो तुम मुझसे प्यार करने लगे हो या फिर मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? दोनों। शायद तुम अब भी मेरे पार्टनर हो और मुझे लगता है कि जब तक हम ये याद रखेंगे कि हम एक दूसरे के लिए पहले हैं, हम खुद को कपल मानते हैं, तब तक हम ठीक रहेंगे। ये बहुत डरावना है। तुम्हें डर है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये एक लोकल डिज़ाइनर ने बनाया है, हैरी बोर्जा। मुझे नहीं पता पैसों का क्या करना है, इसलिए मैं उन लोगों से सामान खरीदती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कभी कभी मेरे साथ भी शॉपिंग कर लिया करो। एक्चुअली मुझे लगता है ये तुम्हें लेना चाहिए। क्या? ओह, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे ऊपर ये बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है। ये अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर। हाँ सच में, इट सूट्स यू। थैंक यू। कॉफी बनाने के लिए थैंक्स। लिनोरा ने कभी कॉफी नहीं बनाई मेरे लिए। मुझे कॉफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। माय प्लेजर। बहुत अच्छा समय बिता रही हूँ मैं। हम भी। हमें भी अच्छा लग रहा है। पता नहीं हमें इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक कपल के साथ रहने में तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जैसा है मैं वैसे ही रहने देना चाहती हूँ। मुझे सच में बहुत मज़ा आ रहा है। आर्लन और मैं इस बारे में सच में सोचते हैं कि तुम कहीं ये ना सोचो कि हम सिर्फ एक कपल हैं। उसके अलावा बल्कि हमारे पास ज़्यादा पावर है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे पास तुमसे ज़्यादा पावर है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, लेकिन मैं तुम लोगों को एक कपल के हिसाब से जानती हूँ, अकेले जाने से बेहतर। लेकिन तुम दोनों सच में बहुत अच्छे और प्यारे कपल हो, इसलिए शायद ये थोड़ा अजीब है। ये हमारे लिए अजीब नहीं है। हम तीनों एक साथ मिलने के बजाय अगर एक एक करके मिले तो क्या तुम दोनों कंफर्टेबल हो? अम, हमें इस बारे में बात करनी होगी। मेरा मतलब है आर्लन और मैं हम्म, कुछ पर्सनल बातें जो कर लेनी चाहिए, है ना? सॉरी। क्या तुम यहाँ मेरे साथ इस बारे में बात कर सकती हो? ये मेरे लिए सही है, जहां तक भी हम क्लियर रह सकें, जो भी हमारे बीच है, जितना भी क्लियर हो सके एक दूसरे के लिए। ये सही है। मैं हार मान लेती हूँ। ठीक है। ये इतना आसान नहीं था। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमें शायद इस सवाल पर फिर से सोचना चाहिए।
तो क्या तुम्हें लगता है हम मेरे अपार्टमेंट में मिल सकते हैं, एक एक करके? मैंने कभी तुम लोगों को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारे घर आना मतलब तुम्हारे रिश्ते में आने जैसा। लेकिन अगर एक एक करके मिले तो शायद मेरे अपार्टमेंट में। ज़रूर। और मुझे लगता है कि हम इसे बराबर रखना चाहेंगे। इसीलिए हम में से एक अगर तुम्हारे साथ रात बिताता है तो दूसरे को भी रात तुम्हारे साथ बितानी होगी। मेरे ख्याल से ये सब ठीक रहेगा और हम एक दूसरे के साथ रात बितानी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। डेफिनेटली हमें एक दूसरे के साथ थ्रीसम कंटिन्यू रखना चाहिए। ओह हाँ, डेफिनेटली। मुझे भी सभी के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बस तुम्हें इंडिविजुअली जानना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता, पर शायद मैं एक एक करके खुद को और अच्छे से जान पाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे भी। मैं फील कर रहा हूँ कि हमारे साथ लिनोरा को भी होना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कल रात मेरे साथ होगी और उससे भी तुम्हारी याद नहीं आएगी। आई नो। तुम उस पर भरोसा करते हो और वो तुम पर। मुझे फिक्र है अगर मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा तो। तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हारे ऐसे डरने का कोई मतलब नहीं। अर्लन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये। आई थिंक मैं समझ गया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? या, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शायद जो तुमने कहा वैसा ही है, लेकिन मैं लिनोरा से प्यार करता हूँ। मैं सोच कर देखता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मुझे लग रहा है कि मैं उसके भरोसे को तोड़ रहा हूँ। मैं उससे भी प्यार करती हूँ। तुम भी उससे प्यार करते हो। ना ज्यादा, ना कम, ना बेहतर, ना बुरा। क्या तुम मुझसे ये कह सकते हो? आई लव यू। आई लव यू। ये बहुत अच्छी जगह है।
क्या तुम लिनोरा से छुपा सकते हो कि तुमने आई लव यू बोला? मुझे भी लगता है छुपाना चाहिए। आज रात के बाद तुम ऐसा कर सकते हो। आज रात उससे प्यार करना चाहती हूँ, ठीक वैसे जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया। ठीक है। फिक्र मत करना। ओके। मैं वापस आ गया हूं। तुम यहीं हो? मुझे लगा मैं फिर से अकेला हो गया हूं। मुझे लगा कि मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूं। तुम्हें पता है, मैं भूल गया था कि मैं क्या हूं। थोड़ी देर बाद मुझे उसके साथ रहने की आदत हो गई थी। तुम्हें पता है, एक बात है जो तुम्हें बहुत अजीब लगेगी और तुम्हें कंफर्टेबल भी कराएगी, कि मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूं। आई थिंक तुम्हें नीना के लिए रुकना चाहिए। ये मज़ेदार है। मुझे लगता है कि मुझे खुद को नीना के लिए बचा कर रखना चाहिए। मैंने कल रात तुम दोनों के बारे में काफ़ी सोचा। ये तो वाकई में बहुत मजेदार है। आर्लन ने मुझे बताया कि फ्राइडे बहुत अमेजिंग था। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तुम्हारे साथ रहना बहुत एक्साइटिंग लगता है। आई लव यू लिनोरा। चिंता मत करो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहती। आई लव यू टू। या कम से कम मुझे ये पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं। शायद हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। मैंने अल्लन से भी कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ना कि सिर्फ तुमसे। मुझे लगा ही था। तुम्हारा और अर्लन का रिश्ता गहरा है। तुम्हारे साथ होने से ये और भी गहरा हो गया है।
ये बहुत अजीब है। मुझे लगा कि तुम कुछ ऐसा कह रही हो जिसके लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए। तुमको अपनी फीलिंग्स के बारे में सच बोलने के लिए मेरी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे भी यही लग रहा है। हम हमेशा एक ही पेज पर होते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। तुम जानती हो नीना इतना एक्साइटेड क्यों रहती है? क्योंकि वो हम दोनों से अलग है और हम दूसरे के लिए वो एक मिस्ट्री है। हम सेम है और वो अलग है। काफ़ी अच्छी जगह है ये एक वाइन एरिया की तरह है ना? इनका नाम क्या है? एक सोनोमा और दूसरा का क्या है? नापा। नापा। क्या ये नापा वाइन है? ये नापा वाइन है। सच में अच्छी है। नापा सिर्फ बेहतरीन। ये बहुत चुनिंदा है। मैंने खुद अंगूरों पे पैर रख कर ओह, बनाया है। सच में? ओह, मैं वो देखना चाहूंगी। मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम्हारी खुशबू लाजवाब है। तुम्हारी भी खुशबू अच्छी। लव यू। लव यू टू। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बस एक खास आदमी हो और तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। जब तुम इस तरह बात करती हो मुझे अच्छा लगता है।
हम शायद फिर मिलेंगे। कॉल करना मुझे। गुड नाइट। वो बहुत हॉट थी। मुझे तुम्हें उसके साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, हाँ। वो बहुत हॉट थी। क्या तुम्हें लगता है उसका मीनिंग रियल है, या ये सिर्फ कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं ताकि हम खो न जाएं? मुझे पता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर इसको ऐसे फोल्ड करके वापस ऐसे फोल्ड करना है। तो फिर अब इसे ओके। वापस खोलो। हाँ, ऐसे। और फिर यहाँ ये लाइन। कहाँ से? हाँ, इस पॉइंट से। हाँ, यही। और फिर इस पॉइंट तक। ओह, ओह, इसे फिर से खोलना है। ठीक है। अगर मैं खुद को, उन चीजों को, लोगों को, संस्कृति को डिफाइन करता हूं जिनसे मैं घिरा हुआ हूं, तो मैं उनके बिना कौन हूं? क्या मैं उन कनेक्शन से बढ़कर कुछ हूं? नीना चाहती है कि हम कल रात किसी शानदार रेस्टोरेंट में से मिले। कौन सा? कौन सा? उमरिया, चौपस या कुछ तो था ऐसे। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं टैपस में कुछ ज्यादा ही पैसे देता हूं। उसने कहा ट्रीट उसकी तरफ से। तो फिर ठीक है। नीना पहले आई थी। उसने कहा कि मैं आप लोगों को पहचान लूंगी क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत कपल हैं। वो सही थी। वो बस ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि वो डिनर पे ज्वाइन नहीं कर पाएगी और वो अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर दे गई है। आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। और उसने एक लिफाफा भी दिया है। आप लेनोरा और अर्लन हो, है ना? हाँ, हम हैं। नीना ने आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कहा है। तो आपको जो भी चाहिए मुझे बताइए। थैंक यू। क्या है? अर्लन और लेनोरा, मैं जर्मनी वापस जा रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये तुम्हारा बच्चा है। मेरी नजर में दोनों का बच्चा। प्रेगनेंसी का ये पहला फेज है, लेकिन ये मानती हुई कि पहला ट्राइमेस्टर ठीक से गुजरेगा, मैं इसे रखूंगी। मेरा रहना ना तो तुम लोगों के लिए
ना ही मेरे लिए और ना ही बच्चे के लिए उचित होगा। मैंने ये रियलाइज किया कि मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। मैंने तुम लोगों से झूठ नहीं बोला था। ये 4 महीने कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा। और कुछ ऐसा जो मैंने तुम लोगों को कभी नहीं बताया, लेकिन बताना चाहिए था। जर्मनी में मेरा एक लवर है। तुम लोगों की तरह हमारे बीच भी ओपन रिलेशन था। इसलिए जब मैं अमेरिका में थी तो मैं तुम लोगों के साथ जो कुछ भी करती थी उसे करने के लिए मैं इंडिपेंडेंट थी। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग दुखी होंगे। मैं तुम लोगों के साथ ईमानदार रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम लोगों को पता चलने से पहले ही मुझे चले जाना पड़ेगा। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैं तुम लोगों को मैसेज का रिप्लाई ना दे पाऊँ तो। मैंने तुम्हारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है ताकि मैं उन्हें ना देख सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये दर्दनाक होगा और मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी खुशहाल हो ताकि बच्चा ठीक रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। फिक्र मत करना। मैं भूल गई थी कि जब हम प्यार में पड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है।